एक ऐसा चीज है कि पीछे वाला भी चीज को क्या करता है, याद दिला देता है। जैसे देखो ब्लड रिलेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, फिर हम लोग ब्लड रिलेशन देख रहे हैं। तो कह रहा है राजीव सुरेश का भाई है। राजीव और सुरेश, राजीव सुरेश का भाई है। तो देखो यहां नामे से मालूम चल जा रहा है कि ये लड़का लड़का का नाम है। प्रीति सुरेश की बहन है। प्रीति जो है, प्रीति सुरेश की बहन है। तथा रमेश प्रीति का पुत्र है। रमेश जो है प्रीति का पुत्र है। पुत्र रहेगा तो नीचे रमेश पुत्र है। तो राजीव किस प्रकार प्रीति से संबंधित है? राजीव, अब समझो, राजीव किस प्रकार प्रीति से संबंध है। हम क्वेश्चन ये इसका कोई जरूरत है ही नहीं। तो ये भाई है, ये भी भाई है, तो ये इसको बहने ना कहेगा, तो ये इसको क्या कहेगी, भाई। किससे संबंध है? भाई से। तो ऑप्शन क्या होगा? डी। समझ में आ रहा है? लड़की लोग को तो रिलेशन निकालने बड़ी धर धर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 का ऑप्शन ए, कृपालुता। कृपालुता, बर्बरता, क्रूरता, उग्रता। कह रहा है बेमेल शब्द यानी अलग कौन शब्द है? तो देखो बर्बरता है, क्रूरता है, उग्रता है, ये सब गुस्सा का प्रतीक दिखा रहा है, यानी ये गुस्सा होता है तब ये यूज किया जाता है। लेकिन कृपालुता ऐसा कुछ नहीं है, यानी ये क्या है, अलग है। ये सब गुस्सा वाला बात है, ये गुस्सा वाला है, लेकिन ये वाला नहीं है, यानी तीनों एक है और ये अलग है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए। सारी चीजों गुस्सा में यूज किया जाता है, ठीक है ना? हाँ ठीक है। देखो 121 नंबर, बी बराबर दे रहा है 2 और CAME केम मतलब आना यानी 22। तो रडार RADAR क्या होगा? तो पहले हम चेक करेंगे कि बी का स्थान कितना नंबर होता है? 2 ना, 2 नंबर तो दिया है। इसको देखते हैं, सी का कितना होगा? 3, ए का 1, एम का इज्योति J KLM 13, ई का 5। देखते हैं 13 अब 5 18, एक 19 और 3 22, यानी सभी का जो नंबर होता है यानी कोड होता है सबको लेकर जोड़ दिया है, यही ना? तो आर का कोड OPQR 15 3 18, ए का कोड 1, डी का कितना होता है? CD 4, ए का 1, आर का 18। समझ में आया? जोड़ ले 18 और 18 36, 36 4 40, 41 42। ऑप्शन सी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑप्शन ए राइस। राइस मतलब जूस। जूस मतलब जूस का तरल पदार्थ। रस, ब्लड मतलब, और वाटर मतलब पानी। क्वेश्चन कह रहा है, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द का चयन करें। तो ये भाग्य भरोसे तुम्हारा। चलो तुम लोग बताओ इसमें से अलग कौन है चारों में से? राइस, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो और कोई किसी का आंसर?
ठीक है, ब्लड नहीं है, ठीक है। और चलो अब तुम बताओ, राइस क्यों है, ब्लड नहीं है तो क्यों नहीं है? जूस और ब्लड वाटर तीनों तरल पदार्थ हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। ब्लड, ब्लड क्यों नहीं? है वो ठोस। ठीक है, ब्लड क्यों नहीं होगा? ब्लड तो सर तरल है, तरल है। हाँ, बात सही है, इसका कहना सही है। अब हमारा आंसर देखो, ब्लड पे कैसे हम ला रहे हैं, नहीं ना? हाँ, राइस खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, वाटर पी सकते हैं, लेकिन ब्लड पी सकते हो? तो हमारा ब्लड भी तो आंसर होगा, गलत कहाँ से है? तो ये है भाग्य भरोसे, ठीक है। अरे तो इसमें कहाँ गलत कहाँ है, यही ना है जी। तो इसलिए ये किस्मत के भरोसे, लेकिन रियल में इसका आंसर जो होगा ठोस और द्रव से होगा, यानी ऑप्शन ए होगा। नहीं होता जल्दीबाजी में मारना, वो हम बात बोल रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए भाग्य भरोसे भी कुछ हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 122 यानी 123 नंबर, 123 का ए नंबर है SQRE, SOONC, नो। देखो एग्जाम जब देते हो सब ना, तो इतना समय नहीं रहता सोचने उचने का, वो जल्दीबाजी में आदमी मारिए देता है, इसलिए आदमी मार सकता है। अब ये बताओ इसमें से कौन बेमेल शब्द है, कौन क्यों होगा ऑप्शन ए? हाँ, ये कोई अर्थपूर्ण यानी पूर्ण रूप से कोई वर्ड नहीं है। सुन मतलब जल्दी आना, नो मतलब जानना, कम मतलब आना, तो ये कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी होगा। अब ये नहीं कि ABCD मिलाने मत लगना। हाँ, 124। अब ये देखो दे रहा है ऑप्शन ए में बच्चा, बी शिशु, सी वयस्क, किशोरावस्था, किशोरावस्था, ई नंबर वृद्धावस्था। अब ये कह रहा है कि इसको सजाना है, ठीक है ना। तो पहले सबसे मतलब कोई मनुष्य का जन्म होता है तो सबसे पहले क्या इसमें कौन सा नाम लिया जाता है? शिशु, यानी ऑप्शन बी, शिशु का काम खत्म। अब उसके बाद बच्चा, वयस्क, किशोरावस्था और वृद्धावस्था, बच्चा, उसके बाद बच्चा यानी ए, उसके बाद किशोरावस्था। किशोरावस्था समझते हो क्या? 11-12 से लेकर 18-19 तक जो बीच में जो हाँ, किशोरावस्था उसको भी कह सकते हो, यानी युवा, नौजवान, ऐसे शॉर्टकट में। वयस्क क्या है? वृद्धावस्था। वयस्क किसको कहते हैं? जिसका जब होगा अरे बकलोल, वयस्क मतलब 18 से ऊपर को हम वयस्क कहते हैं, लेकिन वयस्क का मतलब ये होता है जो परिपूर्ण रूप से अपना मतलब नहीं होता है कि अपना परवरिश कर ले, परिपूर्ण रूप से किसी और के ऊपर डिपेंड ना हो, अपने ऊपर डिपेंड हो, तो वो वयस्क में आ जाता है। अब वृद्धा मतलब बुढ़ापा, यानी ऑप्शन ई। तो BDA कौन सा ऑप्शन है? BADCE ऑप्शन सी है। 125 नंबर बन गया है जी। 23, 56, 7, 35, 672, 56, 723। 23 है, तो इसके स्थान पे क्या होगा?
देखो, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है ना बड़ा, तो कभी भी ये मत करना जोड़ घटाव करने की कोशिश मत करना, ठीक है। पहले समझो, ये ध्यान दो। देखो हम क्या बोले हैं, रीजनिंग में 10 से 15 सेकंड सोचने का वक्त लेना, ज्यादा समय लगे उसको छोड़ देना। अब हम देख रहे हैं 2 3 5 6 7 इसमें सब है, इसमें भी सब है, यानी इसी लेटर को इधर उधर घुमाया है। तो अब देखते हैं 23,567 कैसे लिखा है, 35 3 5 6 7, यानी यहां से लिख दिया है ना। अब इसको कैसे लिखा है, तो यहां से लिख दिया है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहां से लिख देंगे। क्या होगा, 6 7 2 3 और ये रहा 5 है समझ में। तो इसमें जोड़ घटाव के चक्कर में मत रहना। कभी भी बड़ा लेटर दे ना डिजिट, उसको गौर से देखना क्या सेम लेटर दिया है। जब सेम दिया है तो उसी में कुछ ना कुछ घुमाव उमाव हुआ होगा। तो 125 का कितना नंबर हुआ, 6 67 23 5, 67 23 5 ऑप्शन बी। 126 नंबर बन गया, 126, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं, 1 2 3 7 6 8 48 34 क्वेश्चन मार्क। बोलो कैसे क्या आया है, स्क्वायर करके माइनस कर दिया ऊपर से, 7 के स्क्वायर करके माइनस कर। हाँ। अब देखो ये मतलब क्वेश्चन ऐसा था कि मतलब देखते देखते मेरे को आइडिया लग गया, तो ऐसे क्वेश्चन को फटाक देना। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन हो, देखते देखते आइडिया लगे उसी को बनाना, जिसमें समझने वाली चीज हो, सोचने वाली, उसको छोड़ देना। ये रीजनिंग लालच वाला चीज है। देखो 7 सत्ते 49 में से 1 गया 48, 6 के 36 में से 2 गया 34, 8 अठाई 64 में से 3 गया, 4 में से 3 गया 1 और ये 6, यानी 61, ऑप्शन सी। मजा आया। अब मजा आएगा 127 नंबर में, जो बहुत अच्छा तरीका से हम बतलाए थे। क्या किस चैप्टर का क्वेश्चन बता सकते हो सब, किस चैप्टर का क्वेश्चन है? चलो हम बता देते हैं। ये डायरेक्शन वाला है और छाया वाला है। तो बहुत बढ़िया से ट्रिकली मेथड बताए थे कि कभी भूल नहीं पाओगे। सवाल दे रहा है, अब देखो ये बात को केवल घुमाया है। कह रहा है रोशनी अपने घर से 9 AM पर जाती है। 9 AM मतलब शाम या सुबह, यानी सुबह के समय, यानी सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय की बात हो रही है। देखो जो ट्रिक मेरा जो ले लिया, वो भी 10 गो ट्रिक नहीं, बस एक गो परछाई का एक ही ट्रिक बताएं, कभी जीवन में भूल नहीं पाओगे। अच्छा ये बताओ, चलो देखते हैं याद है कि नहीं। अगर सुबह के समय है, अगर मेरा मुंह पूरब की ओर है तो परछाई किधर बनेगा? हाँ सही, सॉरी, मुंह मेरा पूरब की ओर है, ठीक है। अगर मेरा मुंह पश्चिम की ओर है तो सामने नहीं, आगे। अगर मेरा मुंह उत्तर की ओर है तो परछाई ये वाला दिशा उत्तर है, ये वाला दक्षिण है। हाँ वेरी गुड। तो यही तो सवाल पूछा है, कर बाईं तरफ अपनी परछाई देखती है, उसकी परछाई बाईं तरफ देखती है। तो हमारा मुंह इधर रहेगा, यानी उत्तर की तरफ, तभी ना मेरा परछाई बाएं बनेगा। तो किधर की तरफ वो जा रही है, किस दिशा में है? उत्तर। अरे छोड़ दियो तो कैसे नहीं छोड़ोगे, मेन बात है कि दिमाग में था ही नहीं कि सुबह बोल रहा है या शाम बोल रहा है, यही ना कंफ्यूजन था। हाँ तो काहे छोड़ दिए थे? तो अब देखो ये परछाई का कितना दिन हो गया था, आज जिक्र हो गया ना, दिमाग में तो आ गया। अच्छा शाम के समय है, यानी सूर्यास्त के समय है, अगर हमारा मुंह पश्चिम की ओर है तो परछाई किधर बनेगा? पीछे। हम बताए थे टॉर्च अगर कोई इधर मारेगा तो आगे, इसी तरीका से याद रखना है। 128 नंबर बना है।
हाँ बोलो कैसे बनाए हो? 12 25 60 600 रुपया 100 बहुत बढ़िया। 12 पचे 60 और 60 में 7 जोड़ दिया तो 60। फिर इसमें भी करेंगे 9 पचे 45, 45 में कितना जोड़ेंगे 7, 7 5 12, 4 और 1 5, 52। अब समझ लो, सुन लो, अगर ये कंसेप्ट पे ऑप्शन दिया है तो सही है, अगर नहीं दिया है तो कोई और तरीका ढूंढो, है ना। तो ये मेरा आंसर हो गया। बोलो कोई दिक्कत है तो? ऑप्शन कौन सा है? ए नंबर। बिहार एसएससी को छोड़ना नहीं है, निचोड़ लेना है। नोट करो इसको।